प्रेगनेंसी रहने के लिए हेल्दी स्पर्म का होना ज़रूरी है, हेल्दी ओवम का होना ज़रूरी है, हेल्दी यूट्रस का होना ज़रूरी है और उसके साथ-साथ में हेल्दी फैलोपियन ट्यूब का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फर्टिलाइज़ेशन क्या है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई भी डिज़ीज़्ड कंडीशन है, तो फर्टिलाइज़ेशन नहीं हो पाएगा। आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं हिमेटोसैल्फिंक्स के बारे में। हिमेटोसैल्फिंक्स कंडीशन क्या है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ-साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिमेटोसैल्फिंक्स इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लड का कलेक्ट होना। इस कंडीशन को हिमेटोसैल्फिंक्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होना। इट मीन्स जब प्रेगनेंसी आपके नॉर्मल यूट्रस में इम्प्लांट ना होके इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हिमेटोसैल्फिंक्स की कंडीशन हो सकती है। सेकेंड कंडीशन आती है पीआईडी। इट मीन्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर आपको पेल्विस में फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपकी ट्यूब्स के अंदर ब्लड कलेक्ट हो सकता है, जिसको हिमेटोसैल्फिंक्स बोलते हैं। थर्ड कारण आता है ट्यूबल कार्सिनोमा। अगर ट्यूब में कैंसर हो गया है, तो उस वजह से भी हिमेटोसैल्फिंक्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। बट इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से हिमेटोसैल्फिंक्स की कंडीशन रहती है, वो है एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन। सो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन क्या है? जब यूट्रस के सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम ये यूट्रस से बाहर कहीं ग्रो होने लगती है, तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और जब ये एंडोमेट्रियम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ग्रो करती है एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये शेड होगी, तो वहां पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लड कलेक्ट होने लगता है, जिस कंडीशन को हिमेटोसैल्फिंक्स बोलते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है हिमेटोसैल्फिंक्स होने का, वो है एंडोमेट्रियोसिस। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं पेशेंट को। तो पेशेंट के जो पीरियड्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स भी पेशेंट को हो सकते हैं। पेनफुल इंटरकोर्स रहेगा। इट मीन्स पेशेंट जब भी रिलेशन बनाएगा तो उसको कंप्लेन रहेगी पेन होने की। पीरियड्स के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। उसके साथ साथ में अगर पेशेंट कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इसके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है? तो सोनोग्राफी में इस कंडीशन का आराम से पता चल सकता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम है, तो आप सोनोग्राफी जाकर करा सकते हैं कि कहीं आपको ये कंडीशन तो नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इस कंडीशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इस कंडीशन के होने का कारण क्या बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो भी ये मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है अपान वायु के ऊपर। अगर अपान वायु में कोई भी दुष्टि होती है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस कंडीशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन। इट मीन्स जो एंडोमेट्रियम है वो कहीं और पे ग्रो कर रही है, बट वो कहीं और पर पहुंची कैसे? तो उसके लिए रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी बताई गई है। इट मीन्स जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसका जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, तो वो इन जगह पे जाके इम्प्लांट हो जाती है। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो जो पूरा मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो डिपेंड करता है अपान वायु पे। अगर अपान वायु में किसी भी तरह की दुष्टि होगी, तो उस वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। हम बात करते हैं कि आप इस कंडीशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं या आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं। उसमें आपको आलू, बेसन, इनको अवॉइड करना है। जितनी भी डीप और फ्राइड बनी हुई सब्जियां हैं उसको अवॉइड करना है। बाहर के जंक फूड को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी थिंग्स को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो उसको अवॉइड करना है। आप अपनी डाइट में जितना हो सके उतना फाइबर रिच और ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें। बहुत ज़्यादा फास्टिंग ना करें। पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह ना करें। अगर आपको करना है तो मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें ड्यूरिंग योर पीरियड्स। रात को बहुत देर तक जागते ना रहें। एक प्रॉपर टाइम बना लें आप अपने उठने का, सोने का, क्योंकि इन सारी कंडीशन से जो आपकी अपान वायु है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें। उसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, रात को सोते समय तिल के तेल से नाभि पूरण कर सकते हैं। इट मीन्स जो आपका नाभि का एरिया है वहां पर तिल तेल को अप्लाई करें और हल्के हाथ से मसाज। हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है
वो है वात हर चिकित्सा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन अपान वायु है उसकी दुष्टि हो रही है, उस वजह से ये सारी कंडीशन अराइज हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि वात को कम करने में हेल्प करें। अगर हम आयुर्वेदिक प्रोसीजर की बात करें तो उसमें जो बस्ती है वो बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है वात के लिए। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स के लिए बस्ती बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है तो घर पे घरेलू उपचार बिल्कुल भी ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन है ये होम रेमेडीज से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।